हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंटायर साइंस। जैसे कि हम इन वीडियोस में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को डिस्कस कर रहे थे और सक्सेसफुली हम अपने लास्ट टॉपिक डिजीज पे आ गए। तो पूरे लाइफ टाइम में हम कई सारे डिजीज से हम इफेक्टेड होते हैं। वो बैक्टीरिया से हो सकता है या वायरस हो सकता है या फंगस हो सकता है या प्रोटोजोआ हो सकता है। अभी डिजीज हमारी बॉडी में कोई ना कोई सिम्टम्स कॉज करते हैं। ओके, किसकी वजह से होता है उनको देखेंगे और सारी कुछ कॉमन डिजीज को देखेंगे। उसमें सबसे पहले हमने लिया बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज। ओके, तो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज की अगर पहले हम बात करें तो टाइफाइड फीवर की बात करते हैं। अभी टाइफाइड फीवर में क्या हो रहा है, अगर इस फिगर में आप देख पा रहे हैं, ये जो बैक्टीरिया है रॉड शेप के, इनके ये फ्लैजेला है, ये हमारे कौन है, साल्मोनेला टाइफी। मीन्स ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम की थ्रू ही हमारे कॉज्ड होते हैं। ओके, अब ये कैसे होंगे, हमारे इंटर करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, नाउ अब आप रट सकते हैं या याद कर सकते हैं साल्मोनेला टाइफी, एस फॉर साल्मोनेला टाइफी और एस फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस तरह से ये कहाँ इंटर करते हैं, अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करते हैं। अब इसकी वजह से हमारे क्या होगा, बॉडी में फीवर आएगा। फीवर हम जानते हैं कि जैसे कि हमारे बॉडी में सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम है किसी भी डिजीज का फीवर। बट इसमें क्या होता है, हमारा हाई सस्टेन फीवर होता है। मीन्स अगर हम नॉर्मल बॉडी की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, बट इसमें हमें फीवर कितने डिग्री तक आएगा, 39 से 40 डिग्री तक आएगा, जिसकी वजह से हमें थकान होगी, हमारे पेट में दर्द होगा, स्टमक पेन होगा और कॉन्स्टिपेशन होगा। कॉन्स्टिपेशन मीन्स होता है हमारा स्टूल मैटर का, फीकल मैटर का इन इरेगुलर मूवमेंट होना। ओके, और हेडेक होगा, सर दर्द होगा, हमें भूख नहीं लगी मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइटिस। ये सारे ही क्या है, कॉमन सिम्टम्स हैं किसके, टाइफाइड फीवर के, जो कि साल्मोनेला टाइफी के थ्रू होते हैं। बट सीवियर केसेस में ये साल्मोनेला ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में परफोरेशन कर देते हैं, मीन्स छेद कर देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, हमारे डेथ हो जाती है। ये किस केस में होता है, सीवियर केस में, मतलब लास्ट स्टेज है, सीवियर केस है, सबसे खतरनाक केस। ओके, अब हम टेस्ट की बात करते हैं। हम टेस्ट पहचानेंगे कैसे, क्या, अब हम ब्लड के थ्रू इसके अगर बैक्टीरिया हमारे ब्लड में पाया जाते हैं तो हम विडाल टेस्ट कराते हैं। इसका टेस्ट क्या है, विडाल टेस्ट। ओके, इससे रिलेटेड एक मैरी मेलोन है। अभी मैरी मेलोन कौन थे, अभी जो लेडी थी, इन्होंने कई साल तक लोगों को फूड सर्व किया, मीन्स फूड सर्व किया, और इनको क्या था, टाइफाइड था। तो इनके थ्रू नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्या हुआ, टाइफाइड ट्रांसफर होता गया। इसीलिए इन्हें क्या, हमें कैरियर बोलना पड़ा। मीन्स कैरियर, टाइफाइड कैरियर थी मैरी मेलोन, किसकी थी, टाइफाइड मैरी भी इनको नाम दिया गया। ओके, अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम निमोनिया की। अगर हम निमोनिया की बात करते हैं तो ये हमारे एल्वेलाई को इफेक्ट करता है। ओके, मीन्स एयर सैक को इफेक्ट करता है, और एयर सैक को हम जानते हैं कि हमारा CO2 और O2 का ट्रांसपोर्ट या जो हमारा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हमारा CO2 और O2 का ट्रांसफर होता है, वो एल्वेओलाई में होता है। ये हमारे बहुत ही पतले होते हैं। ठीक है, अभी क्या होता है, इम्पिटी होता है। बट निमोनिया के केस में क्या होता है, अगर आप ध्यान से देख पाए तो यहाँ पे फ्लूइड डिपॉजिट हो जाता है। ओके, फ्लूइड डिपॉजिट हो जाता है, जिसके वजह से हमें क्या होता है, हमारे हमें फीवर होता है, जैसे फीवर तो कॉमन है। ओके, कफ होगा, खांसी आएंगी, हेडेक होगा, और सीवियर केसेस में क्या होंगे, हमारा नीला पड़ जाएगा, लिप्स है, फिंगर है, नेल्स है, ये सारे कैसे हो जाएंगे, ब्लूइश कलर के हो जाएंगे। और किसके थ्रू होता है ये, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया की वजह से होता है। ओके, लास्ट बैक्टीरिया की अगर बात करें, बैक्टीरियम डिजीज के बारे में बात करें, तो हमारा है डिसेंट्री। डिसेंट्री में क्या होता है, सेगलिना डिसेंट्री ही होता है, जिसमें हमारा स्टूल में क्या होता है, म्यूकस और ब्लड में ब्लड आ जाता है। ठीक है, हमारे स्टूल में क्या होंगे, हमारे ब्लड में, हमारे स्टूल में ब्लड होगा और म्यूकस होगा। नौ नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं तो वायरल की बात करते हैं। वायरल में सबसे पहले हम लेते हैं कॉमन कोल्ड। अगर कॉमन कोल्ड देखें तो हमारा ये राइनो वायरस की वजह से होता है, जिसमें हमारे क्या होता है, ये हमारे कंडक्टिंग पार्ट को क्या करता है, रेस्पिरेटरी को क्या करता है, इफेक्ट करता है, बट हमारे लंग्स को नहीं करेगा। ओके, इसके कॉमन सिम्टम्स क्या है, कॉमन कोल्ड हमारा अगर हम बात करें तो रनिंग नोज होगा। ओके, फिर हमारा नोजल कंजक्शन होगा, सोर थ्रोट होगा और हेडेक होगा, सर दर्द होगा, मतलब नाक का बहना हो गया, नोज में कंजेशन मतलब कि सांस लेने में दिक्कत होना, शोर का मतलब शोर में प्रॉब्लम होना, गले में खिचखिचाना अजीब से, ये सब किसके सिम्टम्स है, कॉमन कोल्ड के हैं। ये हमारा मिनिमम मिनिमम 3 to 7 डेज रहते हैं। और ये ट्रांसफर कैसे होते हैं, ड्रॉपलेट्स के थ्रू होते हैं। मीन्स मान लीजिए इस मैन को क्या है,
कॉमन कोल्ड है। अब ये स्नीज करेगा, छींकेगा तो एयर में क्या हो जाएंगे, इसके ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होंगे। अब किसी भी वजह से कोई दूसरा पर्सन इसे इनहेल कर देगा तो इसका मतलब इसको भी क्या हो गया, हमारा कॉमन कोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्नीजिंग के थ्रू और ड्रॉपलेट्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं चिकनगुनिया की। चिकनगुनिया हमारा चिकनगुनिया वायरस की वजह से होता है। इसमें हमारे फीवर और जॉइंट पेन हमारे ये कॉमन सिम्टम्स है। अब इसका वेक्टर क्या है, मीन्स कौन कैरी करता है। ओके, वेक्टर कौन कैरी करता है, हमारी मॉस्किटो करती है, वो भी एडिस एग्रेक्टिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेंगू फीवर की। डेंगू फीवर में क्या होता है, इसमें भी हमारा वेक्टर सेम होता है एडिस एग्रेक्टिस, बट इसमें जो वायरस होता है ये फ्लेवी अर्बो वायरस होता है। ये सारी चीजें याद करने की है। अब इसमें क्या होगा, फीवर होगा, जैसे कि कॉमन सिम्टम्स होते हैं हर डिजीज में, हेडेक होगा, मस्कुलर पेन होगा, बट ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, नोज से क्या होगा, हमारी ब्लीडिंग होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वायरल। जैसे कि हमने बात किया था कि हमने पूरे लाइफ टाइम में हम कई सारे डिजीज से इफेक्टेड होते हैं, उसमें बैक्टीरिया और वायरस ही ना होके प्रोटोजोअन्स भी होते हैं और फंगस भी होते हैं। अगर हम प्रोटोजोआ की बात करते हैं तो एमोबियासिस की बात करते हैं, जो कि हमारा एंटामीबा हिस्टोलिटिका के थ्रू होता है। ये हमारा एब्डोमिनल पेन और हमारी क्रैम्पिंग होती है स्टमक में, मीन्स एब्डोमिनल पेन मतलब स्टमक में पेन होगा हमारे। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन होगा, इरेगुलर मूवमेंट ऑफ ए फीकल, अभी जैसे बात की थी। और हमारा स्टूल में एक्सेस म्यूकस, मतलब हमारे स्टूल में क्या होगा, म्यूकस भी होगा और हमारे ब्लड के क्लॉट्स होंगे, मतलब खून के थक्के भी होंगे। ठीक है, अभी ट्रांसफर कैसे होता है, कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू, और फीकल मैटर इसका मेन सोर्स है। ओके, फीकल मैटर मेन सोर्स मीन्स क्या है, ये फीकल मैटर के थ्रू ही होता है, ट्रांसफर होता है। अब एलिफेंथियासिस की बात करें तो एलिफेंथियासिस में हमें आता है हमारा एस्केरियासिस। ओके, एस्केरियासिस इसे हमारा कॉमन राउंड वॉर्म की वजह से होता है। ठीक है, ये हमारा कौन करता है कॉज, कॉमन राउंड वॉर्म करता है। अब इसमें क्या होगा, हमें इंटरनल ब्लीडिंग होगी, मस्कुलर पेन होगा। क्यों होगा, स्कैरिस की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्कैरिस हमारे राउंड वॉर्म के होते हैं। इनके पास सकर होता है, मीन्स किसी ना किसी तरीके से ये हमारे इंटेस्टाइन के वॉल्स पे बाइंड हो जाएंगे। अभी बाइंड हो जाएंगे तो ये अपने न्यूट्रिएंट्स किससे लेंगे, इंटेस्टाइन से लेंगे। अभी बाइंड होने के लिए अपनी चीजों को, अपने जो हुक होगा उनको इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करने पर क्या होगा, हमारी इंटरनल ब्लीडिंग होगी, हमें मस्कुलर पेन होगा और एनीमिया होगा, ब्लड की कमी हो जाएगी और ब्लॉकेज हो जाएगा इंटेस्टाइन पासेज। ठीक है, सारे इंटेस्टाइनल पैसेज क्या हो जाए, हमारे ब्लॉक हो जाएंगे। अब ये ट्रांसमिट कैसे होता है, एग के थ्रू होता है, किसके, हमारा राउंड वॉर्म एस्केरिस के एग के थ्रू। ओके, अब ये फीकल मैटर जैसे कि पर्सन विच इज कंटेमिनेटेड सॉयल वाटर एंड प्लांट, ये क्या है, हमारे ट्रांसमिट के तरीके हैं, किसके, एस्केरियासिस के। नौ, एलिफेंथियासिस। एलिफेंथियासिस में क्या होता है, जैसे कि हमने बात किया था हमारे पूरे बॉडी में क्या होते हैं, पिछले वीडियोस में क्या हुआ, लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, लिम्फ नोड्स और लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। ओके, तो लिम्फेटिक वेसल्स की अगर हम लोअर लिम्स के लिम्फेटिक वेसल्स में बात करें तो हमारे यूचेरिया ब्रोंकाफ्टी जो मेन होता है और यूचेरिया मलाई जो होता है, ये कॉज करते हैं लोअर लिम्फ के लिम्फेटिक वेसल्स पे। ठीक है, जिसकी वजह से ये देखिए, ये पूरा लोअर लिम्ब है, यहाँ पे इसके लिम्स होंगे, ये वाले लिम्स, ये लिम्स होंगे, तो इसकी वजह से लिम्स की वजह से क्या होगा, हमारा एलिफेंथियासिस मतलब हाथी के पैर जैसा हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, जैसे ट्रांसमिटेड अब किसके वेक्टर के थ्रू होता है, फीमेल मॉस्किटो वेक्टर के थ्रू होता है। इसका वेक्टर कौन है, फीमेल मॉस्किटो। वेक्टर मीन्स होता है कैरियर, जो कैरी कर रहा है एक पर्सन टू अदर पर्सन, बट हमारा कॉज किसके वजह से हो रहा है, यूचेरिया ब्रोंकाफ्टी की वजह से। ओके, तो ध्यान रखिएगा, कौन हमारा ट्रांसफर कौन करता है, फीमेल मॉस्किटो। वेक्टर मीन्स होता है एक जगह से दूसरे जगह उस चीज को ले जाने के लिए। ठीक है, अब हम लास्ट बात करते हैं फंगी की। फंगस की बात करते हैं तो फंगी में हमारे कौन कौन से आते हैं, हमारे ये रिंग वॉर्म है, ये हमारा राउंड वॉर्म था, पर ये हमारा कैसा है, रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म मतलब ये रिंग के शेप में पाए जाएंगे, ड्राई होंगे, ये स्केल्स में हो जाएंगे। हम ध्यान देखेंगे कि हमारे कहाँ होता है, जहां पे हमारे बॉडी में मॉइस्चर होता है। ठीक है, वहां पे हमारा क्या होता है, फंगस क्या करता है, ग्रो करता है। अब फंगस ग्रो करेगा तो स्किन फोल्ड बना देगा, स्किन की फोल्डिंग कर देगा, ड्राई स्केल्स कर देगा। ठीक है, और हमारे स्किन में हो सकता है, नेल्स में होता है, स्काल्प में मतलब हेयर के स्काल्प में भी हो सकता है।
ठीक है, तो ये सारे ही क्या थे, कॉमन डिजीज थे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। काफी होते हैं बट हमें इतने ही पढ़ना है। 9, अब अगर हम कॉमन बात करते हैं मलेरिया का, हमें मलेरिया में डिटेल में देखना है, इसकी हम पूरी लाइफ साइकिल देखेंगे। हमारा मलेरिया किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। और डिफरेंट टाइप के मलेरिया होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम होता है, वाइवेक्स हो गया, मलाई हो गया, मलेरिया हो गया, फाल्सीपेरम हो गया, ये सारे ही अलग अलग होते हैं। बट प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो होता है हमारा मोस्ट सीरियस होता है। ओके, इसमें हमारा क्या होता है, डेथ तक हो जाती है हमारी। अब ये कैसे कॉज करता है, इसका जो मेन कॉज होता है वो स्पोरोजोइट होता है, मीन्स इन्फेक्शियस फॉर्म होता है। ठीक है, अब स्पोरोजोइट्स क्या होते हैं, इनको इस साइकिल के थ्रू समझेंगे। ये हमारी क्या है, ये हमारी मॉस्किटो है। ओके, वो भी फीमेल। अभी फीमेल मॉस्किटो क्या होती है, एज अ वेक्टर काम करती है। ठीक है, वेक्टर मीन्स कैरियर, एक जगह से दूसरे पर्सन में इस डिजीज को कॉज करने वाली, ट्रांसफर करने वाली। बट हमारा होता किसके वजह से, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, जो कि स्पोरोजोइट के फॉर्म में होता है। इन्फेक्शियस स्टेज है इसकी। अब ये स्पोरोजोइट्स को हमें पूरे ही साइकिल के लिए, पूरे मलेरिया के लिए हमें 2 होस्ट की जरूरत होती है। अब होस्ट क्या होता है, जहां पे ये अपनी सारी प्रोसेसेस को करेंगी, पर वेक्टर जो ट्रांसफर करेगा, और होस्ट जहां पे इनकी सारी प्रोसेसेस होंगी, पूरी लाइफ साइकिल अपने साइकिल को चलाएंगी। अब इसमें 2 होती हैं, पहली और दूसरी। पहली की अगर बात करें तो खुद हमारी मॉस्किटो होती है। ओके, और दूसरी क्या होती है, हमारा मैन मतलब ह्यूमन बीइंग होता है। ठीक है, ह्यूमन होस्ट होता है। अब हम अगर साइकिल की बात करते हैं, तो ये हमारी जो फीमेल है, इसके पास क्या है, स्पोरोजोइट्स है। अब ये स्पोरोजोइट, ये फीमेल क्या करेगी, मैन को बाइट करेगी। अब ये जो स्पोरोजोइट्स हैं, ये छोटे जो स्पोरोजोइट्स क्या होंगे, ब्लड के थ्रू हमारे लीवर में ट्रांसफर हो जाएंगे, और लीवर में हमारे क्या करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अभी देखिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या करेंगे, ये बस्ट हो जाएंगे। अब हमारे ब्लड में ही ये बस्ट हो गए, जो सी सिक्रीट करेंगे हमारे टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, उसको बोलते हैं हीमोजोइन। ठीक है, ये हमारा क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है चिल फीवर और हाई फीवर के लिए। इसी की वजह से जो हीमोजोइन हमारे ब्लड में आता है, जो बस्टिंग के थ्रू होता है, ओके, हीमोजोइन सिक्रीट होता है। इसी वजह से हमें रेगुलर क्या होता है, फीवर आते हैं, एक इंटरवल टाइम पे फीवर आते हैं। ठीक है, जो कि हर 3 या 4 दिन पे रिपीट करता है। ओके, नाउ अब इसके जो पैरासाइट्स हैं, ये रिप्रोड्यूस हुए हैं, वो एक्सेसिवली रिप्रोड्यूस होंगे, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होकर इमोजोइन सिक्रीट करेंगे, जो कि हमारा फीवर कॉज करेंगे, हमने इस अखबारों में देख लिया। अब इसकी जो ये पैरासिटिक फॉर्म है, अब ये पैरासाइट्स क्या होंगे, सेक्सुअल स्टेज में ट्रांसफर होंगे। अभी तक क्या चल रहा था, एसेक्सुअल चल रहा था। ओके, अभी में सारी साइकिल क्या चल रही थी, एसेक्सुअल चल रहा था। अब क्या करो, सेक्सुअली क्या करेंगे, ये गैमेटोसाइट्स बनाएंगे, गैमीट्स बनाएंगे। अब गैमीट्स में फीमेल भी हो सकती है, फीमेल गैमीट और मेल गैमीट। अब ये फीमेल गैमीट और मेल गैमीट ब्लड में है। ओके, ये कहां पे है, हमारे ब्लड में है। नौ, ये हमारा पहला होस्ट का साइकिल कंप्लीट हो गया, मतलब ह्यूमन में ये सारे प्रोसेसेस होंगे। पहले क्या, हमारा बॉडी में स्पोरोजोइट आएगा, कैसे आएगा, फीमेल बाइट करेगी, फिर हमारे लीवर में जाएगा, लीवर में क्या करेगा, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होगा, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होके क्या करेगा, ये अपने नंबर्स बढ़ाएगा और हीमोजोइन सिक्रीट करेगा, जो कि टॉक्सिक होता है, और हमारे ये क्या करेगा, फीवर कॉज करेगा। ओके, अभी हमारे फीवर कॉज करेगा, फिर स्पोरोजोइट्स जो है, जो इसके पैरासाइट्स हैं, ये हमारे सेक्सुअल के लिए ट्रांसफर हो जाएंगे, सेक्सुअल स्टेज के लिए, जिसमें ये अपने फीमेल गैमेटोसाइट और मेल गैमेटोसाइट बना लेंगे। अब ये जो ब्लड में हमारे फीमेल गैमेटोसाइट्स हैं और मेल गैमेटोसाइट्स हैं, ये वापस किसके थ्रू ले लिया जाएगा, फीमेल मॉस्किटो के थ्रू। ठीक है, अब ये गैमेटोसाइट्स ले लिए गए। अब इसका गैमेटोसाइट अब फीमेल है, मेल है, तो ये फर्टाइल होंगे, फर्टाइल होने के बाद फिर से एक स्पोरोजोइड बनाएंगे, जो कि हमारा इन्फेक्ट हुआ था। तो अब ये क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, कहां पे, मॉस्किटो के गट में। ध्यान दीजिएगा, कहां करेंगे, मॉस्किटो के गट में। बट इसका जो स्टोरेज होगा, इन्फेक्शियस स्टेज जो स्टोर होगा, वो कहां होगा, स्लैवरी ग्लैंड किसके, हमारा मॉस्किटो के। मीन्स हमारा यहाँ पे गैमेटोसाइट फर्टाइल कहां होगा, गट में, फिर ये ट्रांसफर हो जाएगा स्लैवरी ग्लैंड में। देखिए ये स्पोरोजोइट्स हैं छोटे छोटे, ये स्पोरोजोइट, यही इन्फेक्शियस स्टेज है।
अब वापस क्या होगा, सेम, फिर क्या करेगा, अब ये मॉस्क्यूटो के अंदर में है, स्लेवरी ग्लैंड में है, ठीक है। अभी स्लेवरी ग्लैंड में फिर कोई मॉस्क्यूटो जैसे फिर से मान लीजिए बाइट किया, फिर ये स्पोरोजोइट बॉडी में ट्रांसफर होगा, फिर ये पूरी साइकिल चलेगी। तो ये पूरी साइकिल किसकी है, मलेरिया की है। मलेरिया कैसे कॉज होता है ये सब हमने देख लिया। अब हमने एनसीईआरटी के लाइन पॉइंट्स को अगर देखते हैं तो पैरासाइट मल्टीप्लाई करेंगी कहाँ पे, जैसे हमने बताया था लिवर सेल में, और रेड ब्लड सेल को अटैक करके रैप्चर कर जाएंगी। रैप्चर करने के बाद क्या सिक्रीट करेंगे, हीमोजोइन सिक्रीट करेंगे जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, ठीक है। ये क्या करेंगे, 3 से 4 दिन तक ये फीवर रहेगा, ठीक है। हमने देखा कि ये फीमेल मॉस्क्यूटो जो एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो थी वो हमारी क्या कहते हैं, वेक्टर होती, जो कि बाइट करेगी इन्फेक्टेड पर्सन को। अब इन्फेक्टेड पर्सन में क्या होगा, अब ये इन्फेक्टेड है किससे, मलेरिया से, तो इसके पास उसके क्या होंगे, गैमीट्स होंगे, ठीक है। मेल भी होगा और फीमेल भी होगा, ठीक है, फीमेल और मेल दोनों गैमीट्स होंगे, जो कि फर्दर ये बॉडी में मॉस्क्यूटो के पहुंच जाएगा। अब वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, स्पोरोजोइट्स फॉर्म करेंगे और स्लैवरी ग्लैंड में स्टोर कर दिए जाएंगे, फिर से वापस साइकिल चलेगी। ओके, तो हमें जैसे कि हमने देख लिया, दो होस्ट होते हैं, एक ह्यूमन होता है, एक मॉस्क्यूटो होता है, और ट्रांसमिशन के लिए वेक्टर कौन है, एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो। तो हमने ये सारी चीजें देख ली, और वेक्टर ट्रांसमिट यही करता है कौन, मॉस्क्यूटो ट्रांसफर करता है। ओके, सो थैंक यू।